मैं सबसे पहले इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे खुशी है कि आपने एक अच्छी प्रोटेस्ट का बंदोबस्त किया। मुझसे अखबार वाले पूछने लगे एक दिन कि आप लोग क्यों इतना ज़्यादा फ़लस्तीन के फेवर में हो। मैंने कहा मस्जिद अक्सा में रसूलुल्लाह ने नमाज़ पढ़ी थी। वो मस्जिद अक्सा जहाँ रसूलुल्लाह ने नमाज़ पढ़ी हो और उसकी बेहुरमती हो, अगर मुसलमान चुप रहेगा तो मैं समझता हूँ वो मुसलमान ही नहीं है, उसे आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मोदी जी, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी मुसलमानों को आवाज़ उठाने से रोक नहीं सकता। इस बात को समझ लीजिए और हमसे ज़्यादा लड़ने की कोशिश सरकार न करे, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। मस्जिद अक्सा में एक नमाज का मैंने बताया कि वजह यह है कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज का सवाब और जगह की नमाज से 500 या 1000 गुना ज़्यादा सवाब होता है। उस मस्जिद की जो हैसियत है, मस्जिद अक्सा आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, शुरू किया था, और बैतुल मुक़द्दस शहर का नाम जहाँ मस्जिद अक्सा है, बहुत सारे अंबिया का वो वतन रहा है फ़लस्तीन। अंबिया कराम का वतन फ़लस्तीन रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कुरान शरीफ की सूरा बनी इसराइल की पहली आयत में लिखा है कि सिर्फ 3 मस्जिदों में ज़ियारत करना मुसलमान को ज़रूरी है, मस्जिद नबी, मस्जिद हरमैन, मस्जिद अक्सा। और अगर मस्जिद अक्सा नहीं जा सकते हो तो लिखा है कि वहाँ रोशनी के लिए तेल भेज दो, और उस मस्जिद से रोकने की कोशिश की जाएगी हमको। उस फ़लस्तीन में जहाँ मस्जिद है उसके साथ बेहुरमती होगी और हम चुप रहेंगे। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ, मैं महाराष्ट्र की पुलिस को भी याद दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे कल बैनर्स निकाल दिए। जरा ये बाल ठाकरे की कंपनी का बैनर निकाल के दिखाएं। इन्होंने बैनर निकाल दिया हमारा इसलिए कि फ़लस्तीन के फेवर में आप जलसा करने जा रहे हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, इसी मुंबई के अंदर शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे की मरहुमा पत्नी की फोटो लगी, स्टैचू लगी है, और उस पर कालिक, किसी से कालिक लग गया था, तो बोला कालिक किसी ने पोत दिया। उसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में जो नंगा नाच नाचा गया, गाड़ियां जलाई गई, शहर जलाया गया, लेकिन पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या और किसी मुल्क में अगर कहीं भी किसी मंदिर पर हमला हो जाए, कहीं किसी हिंदू के साथ जुल्म ज्यादती की बात अखबार में और टीवी पे आ जाए, तो हमारी सरकार, हमारे लोग, हम सभी लोग उन मुल्कों के खिलाफ एहतजाज करते हैं और उनके एम्बेसी को बुलाकर उनसे सवाल पूछते हैं कि हमारे लोगों के साथ ये जुल्म कैसे हो रहा है। 1949 आज़ादी के पहले, 1947 के पहले इस्राइल नाम की कोई जगह नहीं थी। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस सिलेंडर में जलाकर मार दिया था। कितने यहूदियों को? 60 लाख। जब इनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, ये मारे मारे फिर रहे थे, तो सब फ़लस्तीनियों ने इनको जगह दिया। आज मैं अपने घर में आपको जगह दे रहा हूं और आप मुझे मेरे घर से निकाल देना चाहते हो। और ये यूनाइटेड नेशन जो बना है, मैं समझता हूं खत्म हो जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं इसका है। दुनिया के मुल्कों की एक पंचायत बनी है कि जब कहीं कुछ हो तो यह पंचायत तय करेगी, मगर इस पंचायत की हैसियत क्या है? कितने उसमें यूनाइटेड नेशन में कितने रेजुलेशन पास हुए हैं, सबकी कोई हैसियत नहीं उसका, सबका जो है बाईपास करके इसराइल अपनी मनमानी कर रहा है। मैं समझता हूं कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। मेरा मुल्क जो है ना, पहले में एक शेर पढ़ते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके ये गुलसिता हमारा।
हम बुलबुले हैं, इसके मतलब बुलबुल। बागीचे में पहले बुलबुल चहचहाता था तो अच्छा लगता था, लेकिन अब बुलबुल नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह उल्लू आ गया है। बुलबुल की जगह पर उल्लू हो गया है। अगर आज अल्लामा इकबाल होते ना तो ये लिखते कि बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हम एक जमहूरियत मुल्क में रहते हैं। मेरे मुल्क में डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं अपनी हुकूमतों से कहना चाहता हूं कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहां यहूदी बरसरे इक़्तिदार हैं, उनके हाथ में पूरी दौलत है, पूरी चीज, पूरी मशीनरी उनके हाथ में, लेकिन वहां भी 10-10 लाख लोग खड़े होकर के अमेरिका की हुकूमत के सामने एहतजाज कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन उन पर मुकदमे नहीं हो रहे हैं। यूके में व्हाइट हाउस के सामने, वहां पर यूके में एम्बेसी के सामने, मिनिस्ट्री के सामने 10-10 लाख लोग गए और उन्होंने एक बार जाकर एम्बेसी पे इसराइल की एम्बेसी का झंडा निकाल कर फलस्तीन का झंडा लगा दिया। कोई मुकदमा नहीं हो रहा है। मेरे प्रधान जी और मेरे मुख्यमंत्री को कौन सा रिश्ता है, उनसे मैं जानना चाहता हूं। जरा वो रिश्ता तो बता दीजिए। क्या चिंता लगी है आपको इसराइल की? आपके सबसे बड़े नेता, मैं अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज भी तकरीर लोग सुन रहे हैं कि फलस्तीन को आजाद होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू साहब कहते हैं फलस्तीन की आजादी लाजिमी है। गांधी जी कहते हैं कि जिस तरह से इंडिया हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, जिस तरह से इंग्लिस्तान इंग्लिस्तानियों का है, जिस तरह से तुर्की तुर्कियों का है, उसी तरह से फलस्तीन फलस्तीनियों का है। फलस्तीनियों को मिलना चाहिए। हमें आप एहतजाज नहीं करने दे रहे हैं। हम तो कहते हैं अगर आप हमारे जाने का बंदोबस्त कर दें तो मैं कहता हूं ये पूरा मजमा घर नहीं जाएगा, पूरा मजमा फलस्तीन में जाकर इसराइल से लड़ने को तैयार है। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो कि नहीं? हुकूमत सुन ले इस बात को। जालिमों के जुल्म का नाकाम होना चाहिए। जालिमों के जुल्म को नाकाम होना चाहिए। बच्चा बच्चा मुल्क का फलस्तीनी होना चाहिए। आओ मिलकर हम सब, मैं कहता हूं खुल के, आओ मिलकर हम कत्ल उसका करें। आओ हम सब मिलकर कत्ल उसका करें जो ये कहता है कि कत्ले आम होना चाहिए। दोस्तों साथियों, जुल्म बढ़ता जा रहा है और आज जहां मुसलमान हैं उनके लिए जमीनें तंग की जा रही हैं। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया जो हो रही है, लेकिन याद रखिए दुनिया में मुसलमान किसी हुकूमत के सहारे नहीं बल्कि अल्लाह ताला के सहारे रहता है। किसी के आगे घुटने मुसलमान नहीं टेकता। मुझे खुशी है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरी बीवी, मेरी नवासे फोटो लेकर आते हैं कि नाना देखिए देखिए ये बच्चा, इस बच्चे को किस तरह मार दिया गया है। एक ज़ईफ आदमी को इसराइल के लोगों ने हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाया और क्रॉस करने के बाद पीछे से गोली मार दिया। ये मर्दों का नहीं, नामर्दों और हिजड़ों का काम है जो तुमने किया है। ये मर्दों का काम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। नंगी लाश पड़ी औरत की, उसको जूते से मार रहे हैं, थूक रहे हैं उसके ऊपर। याद रखना, जो आह निकलती है वो असर रखती है। यहां नहीं फैसला तो इंशाअल्लाह अल्लाह क्या इसका फैसला होगा। मैं दिल की गहराई से फलस्तीन के उन नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो कहते हैं कि मुझे मेरा बच्चा शहीद हो गया, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा बच्चा हंस रहा है। कहता है कि हम तो यहां बहुत आराम से हैं, वहां खुशबू आ रही है, वहां जन्नत से महक आ रही है। एक आदमी भी ये नहीं कहता कि हम यहां से भाग के जाएंगे, लड़ने को तैयार हैं। जो अंजाम होगा देखा जाएगा। हम दुआ करते हैं हाथ उठा करके, अल्लाह ताला फलस्तीन को आजादी दिला दे और ये जालिम जो फलस्तीन की तरफ दे गए, या अल्लाह तो उनको नीस्त और नाबूद कर दे। ये हमारी दुआ है इंशाअल्लाह ताला। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो? अगर अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो? तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो? बाद इखलाक तुम भी लोग निशाने पे हो। आओ तय करें आज, आओ मिलकर तय करें। हम सब एक साथ रहेंगे,
हम सब एक साथ रहेंगे दोस्तों, और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के अंदर, हमें बहुत खुशी इस बात की है कि इस मुल्क का मैक्सिमम हिंदू, इस मुल्क का हिंदू, इस मुल्क के हर जात के लोग जो इंसाफ पसंद है, वो सब के सब फलस्तीन के साथ हैं, इसराइल के खिलाफ हैं। मेरे साथ कितने हिंदू भाई गए थे कमिश्नर के पास परमिशन मांगने के लिए, लेकिन परमिशन कमिश्नर ने नहीं दिया। मैं पुलिस से कह देना चाहता हूं, आज खुल के कह देना चाहता हूं कि आज सत्ता में वो है, आप उनकी बात सुन रहे हो, कल सत्ता में हम भी आ सकते हैं, सत्ता में हम भी आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपको कानून से काम करना है, आपको किसी सरकार के इशारे पर काम नहीं करना है। हमें तो परमिशन होना चाहिए। हम मुंबई के अंदर 10, 15, 20 लाख लोगों का मजमा निकाल करके बता देना चाहते हैं, मुंबई के जियाले फलस्तीन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, आज तैयार है, लेकिन आप हमको परमिशन हमें नहीं दे रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। दोस्तों आओ हम फलस्तीन के लिए दुआ करें, और हमें बहुत खुशी है कि आज फलस्तीन के नौजवान कहीं भी घुटने नहीं टेक रहे हैं, पूरी ताकत के साथ ये इसराइल से लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल फलस्तीन जरूर आज़ाद होगा, और इन जो जालिमों पर इंशाअल्लाह अजाब आएगा। मैं फिर एक बार वो लोग जिन्होंने इस मीटिंग को आयोजित किया, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे एमएलए रईस शेख का आज एक बहुत बड़े मस्जिद का मदरसे की ओपनिंग है, इसलिए वहां चले गए, इस एरिया में नहीं आ सके, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए शुक्रिया। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।